दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल के लिए बीते गुरुवार राहत की खबर आई थी, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, जब तक उसके यहाँ मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक उनकी रिहाई पर रोक लगाई जाती है। ईडी ने हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जमानत वाले आदेश को चुनौती दी है। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच के समक्ष याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं तत्काल रोक के लिए आवेदन कर रहा हूं। आदेश कल सुबह 8 बजे सुनाया गया। आदेश अपलोड नहीं किया गया है। हमें जमानत का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। मेरी दलीलें कम कर दी। जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मेरी प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया गया। मैं मांग कर रहा हूं कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमें मामले पर बहस करने के अधिकार का पूरा इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूँ। वहीं एसपी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बीते बुधवार हुई सुनवाई के बाद भी केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हें इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कहा था। सुनिए। हमने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है कि उन्होंने पीएमएलए का ऑफेंस किया और न केवल स्टेटमेंट्स नहीं है, केवल अप्रूवर के स्टेटमेंट नहीं है, विटनेस के स्टेटमेंट्स है और अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और काफी मटेरियल है जिसके हिसाब से इसके खिलाफ ऑफेंस बनता है। सर, ये भी कहा कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए ब्राइब की डिमांड की है। वो हमने नहीं कहा, विटनेस कहते हैं उसने डिमांड की। सर, गोवा चुनाव के दौरान 7 स्टार होटल में रुकने की बात आपने कही है। वो तो आपने सुनी है ना। देखिए, ऐसा कभी सुना नहीं। लोअर कोर्ट के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, हमें ही नहीं मिला, किसी को मिला ही नहीं। जब ऑर्डर ही नहीं आया तो हाईकोर्ट किस चीज पे सुनवाई कर रहा है? क्या लेके ईडी हाईकोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाईकोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे? अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया, वे सुन क्या रहे हैं? ईडी चैलेंज किस चीज को कर रहा है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कभी नहीं सुना देश में। सत्तारूढ़ दल की दखल की बात कर रहे हैं क्या आप लोग? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको निजी दुश्मनी की तरह ले रही है। इस तरीके से एजेंसीज नहीं काम करती जिस तरह से हो रहा है। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। तब से वो जेल में ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।